Hi friends, this is Shahzeeb. And this is Tariq. Welcome to our YouTube channel Think Tanks. आज मेरे जहन में एक सवाल आया जैन सर कि जैसे कि अभी हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे पहले एक आचार संहिता लगती है। ठीक है, तो मैं जानना चाहूँगा कि बेसिकली ये आचार संहिता है क्या चीज़, कैसे वर्क करती है, क्यों लगाई जाती है? आचार संहिता को हम नॉर्मली अगर लॉ की लैंग्वेज में देखें तो हम उसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इवन हम स्कूल में भी अगर जा रहे हैं, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है हर जगह का, जिसको मैं कहता हूँ एक तरह से बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं। तो एज अ स्टूडेंट अगर हम स्कूल में हैं या एज एन एम्प्लॉय हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, सो वी आर सपोज टू बिहेव इन दैट पर्टिकुलर वे। जो वहाँ के रूल्स हैं, जो वहाँ के रेगुलेशंस हैं, उसको वी नीड टू अबाइड बाय देम। इसी तरह से जैसे कि कंट्री के अंदर इलेक्शन का माहौल है, तो ऐसे टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज के बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस चीज़ को लगाया जाता है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हर तरीके से कोशिश करती हैं, दे ट्राई वेरी हार्ड कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करें। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचन आयोग, वो आर्टिकल नंबर 324 के अंदर उसके पास पावर होती है। तो इस आर्टिकल के अंदर वो कंट्रोल और रेगुलेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को। बेसिकली वो पॉलिटिकल पार्टी को न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं उनकी पावर्स को। अब इसके लगने से क्या फर्क आता है, क्या इम्पैक्ट होता है इसका? इसका इम्पैक्ट बेसिकली ये होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ओपनली जाकर ऑपोजिशन पार्टीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। मतलब अगर मैं कहूँ क्रिटिसिज्म तो होगा, लेकिन वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। उनकी प्लान्स और पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकती है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, मतलब कम्युनल बातें वो नहीं बोल सकती ओपनली स्टेज पर जाकर। क्रिटिसाइज ऐसे नहीं कर सकती अपोजिशन पार्टीज को। हाँ, क्रिटिसिज्म हो सकता है, बट इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू देयर प्लान्स एंड पॉलिसीज, कि उस गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज को इस तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया, हमने इस तरह से। राइट। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई प्रोसेशन कर रही है, कोई जुलूस वगैरह निकाल रही है, तो वो जो है वो पब्लिक के खर्चे पे नहीं होना चाहिए। राइट, पब्लिक का खर्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपना कोई इस तरह से रैली निकाल रही है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को, पर्टिकुलरली अगर वो रूलिंग पार्टी है, तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा लोकल पुलिस को। वो इसलिए ताकि अगर अपोजिशन पार्टी को भी उसी जगह पर अपनी रैली करनी है, तो वो एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर सकें और टाइम क्लैश ना हो, एक बेटर अरेंजमेंट के लिए। तो इसके अलावा जो रूलिंग पार्टी है वो कोई न्यू पॉलिसीज अनाउंस नहीं कर सकती आचार संहिता को बेसिकली लगने के बाद। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम इंट्रोड्यूस करने जा रही है या कोई फाइनेंशियल ग्रांट अनाउंस करने जा रही है लोगों के लिए, तो जो वो पार्टी है, वो रूलिंग पार्टी, वो ऐसा नहीं कर सकती बेसिकली। ऐसा क्या वजह होती है? इसकी वजह यही होती है क्योंकि ऐसे टाइम पर इतना क्रिटिकल माहौल होता है कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। वो मनी पावर से भी हो सकता है, मसल पावर से भी हो सकता है, ब्राइब देके भी हो सकता है। अक्सर हमने इंडिया के अंदर देखा है, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं कि वोटर्स को खरीदा जाता है, पैसे देकर, कई जगह पर अल्कोहल देकर वोटर्स को खरीदा जाता है। और ये टाइम बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि इस टाइम पर किया गया कोई भी एक्शन एक अच्छे रिएक्शन की तरह उनके पास आ सकता है। ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड स्टैब्लिश हो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी के बीच में और अपोजिशन पार्टी के बीच में। और दूसरी चीज़, अब सवाल ये आता है कि ये जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसकी हिस्ट्री क्या है? सर, ये 1960 में पहली बार केरला के लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में, विधानसभा इलेक्शंस में लगाना स्टार्ट किया गया। जब ये देखा गया कि जो नॉर्म्स हैं, जो आपके इलेक्शन कमीशन ने जो नॉर्म्स हैं, उसको फ्लाउट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात साथ में ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी इसको नहीं फॉलो करती तो ये कानूनी अपराध नहीं है, कानूनी अपराध बेसिकली नहीं है ये। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट है कि इसको लीगल बैकिंग मिलनी चाहिए कि लीगल बैकिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टीज, जिससे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, इन सब चीज़ों से ना पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्ट्रिक्ट कर देता है बेसिकली। और अब क्वेश्चन ये है कि सर ये फोर्स में कब आता है? तो जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा ना, कि यूपी में जैसे इलेक्शंस हैं, तो यूपी में इलेक्शंस जो है इस डेट से होने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यूपी में इलेक्शन जो है अलग अलग चरणों में होने जा रहे हैं। तो जिस दिन से ये शेड्यूल अनाउंस हो गया इलेक्शन का, उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाएगी। और ये कब तक चलेगी? लोगों को लगता है ये तब तक चलेगी जब तक वोटिंग होगी नहीं, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा ना,
ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपी की अगर मैं बात करूं तो 10 मार्च को हमारा रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो 10 मार्च को ही ये आचार संहिता जो है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये फिनिश होगा। ओके, ऑलराइट, well, thank you so much. Hope you got the answer. Thank you.